हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का टॉप 100 एमसीक्यू। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 एंड नीट के लिए। पार्ट 1 है ये। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। और उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा जो काफ़ी फ्रिक्वेंट है एग्जाम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको भी कवर किया जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से एक अच्छे लेवल तक हम लोग इसमें क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 100 एमसीक्यू ऑल टाइप्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल जो है आपका वो क्लियर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, बोल रहा है ए बाइसाइक्लिस्ट कम्स टू ए स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर during his this process the force on the bicycle due to the road is 200 newton and is directly opposed the motion. The work done by the cycle on the road is, तो देखिए साइकिल स्कीड कर रहा है रोड के ऊपर। साइकिल स्कीड जब करेगा तो पूछ रहा है वर्क डन कितना करेगा साइकिल रोड के ऊपर। रोड देखिए बेसिकली रिजिड होता है, वो स्टेशनरी होता है, वो चेंज पोजीशन उसका नहीं होगा। फोर्स इस पर एक्ट करेगा जब ये सपोज बाईसाइकिलिस्ट इधर स्कीडिंग कर रहा है तो इस पर फोर्स आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर आएगा इस डायरेक्शन में। बट इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा रोड का। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो रोड पर वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्क डन बाय साइक्लिस्ट ऑन द रोड विल बी जीरो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है। तो याद रखिए साइक्लिस्ट पर वर्क डन नहीं पूछ रहा है, वर्क डन बाय साइक्लिस्ट ऑन रोड पूछ रहा है, द वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड। तो ये रोड का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता है क्योंकि रोड रिजिड है। फोर्स कितना भी एक्ट कर ले वर्क डन हो जाएगा जीरो, बिकॉज वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है ए 50 न्यूटन acting on a body at an angle theta with horizontal, if 150 joule work is done by the by displacing it 3 मीटर, then theta is। तो वर्क डन का फॉर्मूला आता है एफ एस कॉस थीटा, और इसका वैल्यू दे दिया है 150। एफ का वैल्यू 50 दे दिया है और डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग को यहाँ दे दिया है 3 मीटर। और यहाँ पर कॉस थीटा हम लोग को अननोन है, थीटा फाइंड करना है। तो 50 × 3 150 हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा हम लोग का आ गया 1। तो इसका क्या मतलब है, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, बिकॉज कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल पुश्ड बाय फोर्सेस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड 5i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप साइमल्टेनियसली, एंड इट्स दो फोर्स एट ए टाइम एक्ट कर रहा है, दो फोर्स एट ए टाइम साइमल्टेनियसली, एंड इट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट दिस आई प्लस जे प्लस के टू द पॉइंट दिस आई, सॉरी 2i - j + 3k। तो वर्क डन इज, तो देखिए दोनों फोर्स एट ए टाइम एक्ट कर रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा दोनों का सम हो जाएगा। तो पहले हम लोग रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेते हैं, दोनों को सम कर लेते हैं। 2 + 5 7 हो जाएगा i कैप, उसके बाद 3 और इधर है -1 तो +2j कैप, और इधर है -2 - 3, सो दिस इज -5k कैप। रिजल्टेंट फोर्स हम लोग को आ गया यहाँ से 7i कैप +2j कैप -5k कैप। अब यही फोर्स डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो आप लोग को चीज़ बता दे रहे हैं, अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो आप इस चैनल के मेन पेज पर जा सकते हैं और या प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारा कंसेप्चुअल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है वो प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हम लोग नेट फोर्स फाइंड कर लिए हैं, दोनों का सम हो गया। ये दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहा था बॉडी पर दोनों। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ है पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट ये है। तो जो एस हो जाएगा वो होता है बेसिकली फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो इसका और इसका माइनस करना पड़ेगा। तो 2 - 1 तो i कैप -1 तो -2j कैप, देन 3 - 1 2 तो 2k कैप। और वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट।
एफ डॉट एस। तो ये हम एरो दे के भी लिख सकते हैं वेक्टर में, नहीं तो नॉर्मल अगर इस चीज़ को बोल्ड कर देंगे तो भी वेक्टर ही होता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आप लोग को लगेगा कि वेक्टर नहीं ले रहे हैं, ले लेते हैं वेक्टर। एफ डॉट एस, तो इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 2 इंटू -2 तो ये -4, -5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा -10। तो वर्क डन हम लोग को यहाँ से आ रहा है 7 - 14। तो वर्क डन का वैल्यू आ गया -7 जूल, जो कि ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ए फोर्स एफ माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट 10 to 01 along द लाइन सेगमेंट इज। तो देखिए वर्क डन होता है बेसिकली क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, अगर दो वेरिएबल रहेगा तो, और डी आर आपको लेना है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं वर्क डन। एफ का वैल्यू क्या है, माइनस में यहाँ पर है, सॉरी माइनस अंदर में ही रहने देते हैं, -एक्स आई कैप। तो और प्लस यहाँ पर है वाई जे कैप, और डी आर हम लोग को मिला है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग ले लेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिमिट बाद में ले लेंगे। तो चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स इंटू आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल कितना हो जाएगा, -x dx, और नेक्स्ट हो जाएगा +y dy। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं, x dx का इंटीग्रेशन प्लस y dy का इंटीग्रेशन। अब इनिशियल वैल्यू पर x देखिए कितना है, पार्टिकल को 10 से 01 ले जा रहे हैं, तो x का वैल्यू इनिशियली 1 था और फाइनल में 0 हो गया। y का इनिशियल वैल्यू 0 था और फाइनल वैल्यू y का 1 हो गया, जो y का लिमिट 0 से 1 हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। x कहाँ था, इनिशियल 1 और फाइनल हो गया 0। y इनिशियल था 0, फाइनल हो गया 1। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x² बाई 2 माइनस में, और लिमिट हम लोग का इंटीग्रेशन का कितना आ जाएगा, 1 से 0, प्लस ये हो जाएगा y² बाई 2, लिमिट आ जाएगा इसका 0 to 1। अब माइनस यहाँ पर हम लोग बाहर कर दिए, अपर लिमिट पुट करेंगे 0 हो जाएगा माइनस, लोअर लिमिट डालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस अपर लिमिट पुट करिए यहाँ पर 1/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो ये 1/2 इधर आ गया, और ये 1/2, दोनों का सम हो गया 1 जूल, जो कि ऑप्शन सी में है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, जहाँ पर डी आर लेना है ये वाला वैल्यू, और डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर है, तो सिंपली यहाँ पर नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट कर दिए, बाद में हम लोग इसको सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दिए, लिमिट ले लिए, लिमिट डिसाइड करना है यहाँ पर, तो गलती नहीं करना है लिमिट में। तो आसान क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स वेरिंग इन मैग्नीट्यूड एज शोन इन फिगर, देन द वर्क डन इज। क्या होगा वर्क डन, तो वर्क डन हम लोग को फाइंड करना। वर्क डन बेसिकली एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका एरिया हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये एरिया पॉजिटिव, ये एरिया पॉजिटिव, ये एरिया पॉजिटिव, और ये एरिया निगेटिव। चलिए पहले हम लोग तीनों एरिया का सम कर लेते हैं। वर्क डन हो जाएगा ऑल द एरिया, तो ये वाला, ये जो रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका है लेंथ 1 और ये हाइट है 10, तो 1 × 10 हो गया, प्लस ये वाला ट्रेपेजियम है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड का लेंथ 15 और ये साइड का लेंथ 10, ये वाले का, तो 15 + 10 इंटू, क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू सेपरेशन, तो 2 से सेपरेशन हो गया 3, 1 हुआ सेपरेशन, देन प्लस ये वाला ट्रेंगल है, ये जो देख रहे हैं ट्रेंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ, बेस कितना है इसका 3 से 4, 1,
और हाइट कितना गया है क्यू पर, देखिए हाइट है इसका 15। देन अब ये एरिया फिर से माइनस में यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू ट्रेंगल का 4 से 5 तक कितना हो गया बेस 1, और हाइट इसका यहाँ पर 15। बट ये माइनस में है क्योंकि ये नीचे है। वर्गन यहाँ पर से 10 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 15/2 तो 7.5, ये वाला पार्ट। फिर प्लस 15/2 7.5, और ये माइनस में फिर से यहाँ पर हो जाएगा 15/2 7.5। तो ये वैल्यू हम लोग को सॉल्व करके आ जाएगा कितना, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। पर 25/2, ये सॉरी 15 + 10, 25/2 12.5 होगा ये, 12.5 यस। देन ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 10 + 12.5, ये हो जाएगा कितना, वर्क डन। ये तो पार्ट कैंसिल हो गया, ये और ये, तो ये हो जाएगा 22.5 जूल। और ये हम लोग का ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया निगेटिव याद रखना है, और हम लोग उसको फाइंड कर लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड फोर्स कांस्टेंट के इज स्ट्रेच टू ऑब्टेन एक्सटेंशन एल, इट इज फर्दर स्ट्रेच टू ऑब्टेन एक्सटेंशन L1, वर्क डन इन सेकेंड स्ट्रेचिंग इज। तो देखिए वर्क डन जो होता है वो कितना होता है F dx, याद रखिए इसका इंटीग्रेशन। और स्प्रिंग फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स होगा, तो हम लोग उसको kx dx ले सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स होता है F का वैल्यू kx। अब इसका स्ट्रेचिंग कहाँ से कहाँ हो रहा है, इनिशियल L1 है, सॉरी इनिशियल स्ट्रेच में स्ट्रेचिंग L है, फाइनल है L1। हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, तो k बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² बाय 2, इसका लिमिट हम लोग ले लेंगे L से L1। तो सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, यहाँ पर से k/2, और यहाँ पर L1² माइनस L²। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल F dx की हम लोग F का वैल्यू यहाँ याद रखना है, स्प्रिंग के लिए kx होता है। तो ये था इसका ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ W1 W2 एंड W3 आर द वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम A and B along three different paths, 1, 2, and 3 respectively, as shown in figure, the gravitational field of point mass m. In the gravitational field of point mass m, the relation between W1, W2 and W3 is। तो देखिए क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, एक बार जेई में भी आ चुका है, और नीट में भी शायद आ चुका है, आने वाला है, या जो भी आपका मेडिकल एंट्रेंस है आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि जेई इसको पूछा है क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हम लोग का जो पॉइंट मास का फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसलिए जो वर्क डन हो जाएगा वो पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ए से बी हम लोग किसी भी पाथ से जाएंगे तो वर्क डन का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो तीनों पाथ का, पाथ 1 का, पाथ 2 का और पाथ 3 का सेम वर्क हो जाएगा, क्योंकि तीनों पाथ के लिए इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है। देख लीजिए पाथ 1 के लिए भी इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, इस पाथ 2 के लिए भी और 3 के लिए भी, तो तीनों वर्क सेम हो जाएगा। सो W1 = W2 = W3, ऑप्शन सी सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, amongst the given graph which one correctly represents the variation of the kinetic energy of a body with velocity। तो काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पर लिया, वेलोसिटी को एक्स एक्सिस पर, ये वाई प्रोपोर्शनल x² वाला टाइप आ गया, है ना। देखिए काइनेटिक एनर्जी को वाई और वेलोसिटी को एक्स पर, तो वाई प्रोपोर्शनल एक्स ये पैराबोला होता है, और वो अपवार्ड कनकेव होता है, ऐसे वाला पैराबोला इस टाइप का। तो ये ऑप्शन सी ही ऐसा है। निगेटिव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर निगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए निगेटिव पार्ट को इग्नोर किया गया, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट होगा। तो ये वाई प्रोपोर्शनल एक्स² एक पैराबोला होता है अपवार्ड कनकेव। अगर आप लोग को ग्राफ में दिक्कत है तो चैनल के पेज और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ग्राफ का स्पेशल वीडियो अपलोड किए हैं हम, बेसिक कंसेप्चुअल मैथ जो फिजिक्स में यूज होगा उतना
तो हम जरूर डाल दिए, आगे मैथमेटिक्स का भी ग्राफ डिटेल में आने वाला है। तो बेसिक ग्राफ वहाँ से देख सकते हैं, नहीं अगर क्लियर है तो देन इट्स ओके। देन देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 4 kg एंड मोमेंटम 6 न्यूटन सेकेंड विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम लोग को पता है, मोमेंटम के साथ होता है p²/2m। याद रखिएगा, ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा p² मतलब 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास का वैल्यू है 4, 36/8। तो 4 पॉइंट ये 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए मूविंग पार्टिकल मास एंड वेलोसिटी भी हैविंग ए मोमेंटम p, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो देखिए अभी जस्ट बोले हम लोग काइनेटिक एनर्जी होता है p² बाय 2m। अब p होता है m भी, मोमेंटम m भी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये m² v² डिवाइडेड बाय 2m। तो ये सॉल्व हो गया ऊपर से। ऊपर रहेगा m v² डिवाइडेड बाय 2। यहाँ मोमेंटम आपका दिया हुआ है तो p²/2 हम डायरेक्ट ऑप्शन ए हम लोग यहाँ पर से टिक कर लेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 5 kg आर मूविंग विद इक्वल मोमेंटम, देन रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी k1 हो जाएगा हम लोग का p²/2 इंटू मास कितना है पहले का, m1 हम लोग का 4 है। और दूसरे का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा अगेन p², सेम मोमेंटम है, p²/2 इंटू मास उसका है m2। ये वाला वैल्यू हम लोग ले लेंगे 5। अब k1/k2, तो p²/8 डिवाइडेड बाय p² डिवाइडेड बाय 10। ये हो जाएगा 10/8। तो ये हो जाएगा 5/4। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा। आप लोग इसको देखिए और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए। हम लोग इसका जितना भी सीरीज आएगा उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसको अटैच करते जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।